नमस्कार दोस्तों, मैं दुर्गानंद कुमार। आज हम इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बताना चाहते हैं कि कैसे अपने घर को सीलन और क्रैक से बचाएं और कभी घर नीचे ना बैठे। बहुत सारे ऐसे घर को देखने में मिलता है कि घर 5 साल 2 साल बाद ऐसा होता है कि घर गिर जाता है और घर में क्रैक सारी ऐसी आ जाती है जिसका रिपेयर करना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसी का सलूशन लेकर हम आज आए हैं। तो चलो आज हम बताते हैं बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में कैसे और क्या क्या टेक्निकल अपनाना पड़ता है ताकि घर में क्रैक और ये ना आए। चलिए हम बात करते हैं इसके बारे में। सबसे पहले बात है कि जब बिल्डिंग हम स्टार्टिंग करते हैं तो एक होता है सेल टेस्टिंग। जो मिट्टी का सेल होता है वो हर एरिया में प्रोवाइड करवाया जाता है और वो इजीली हो भी जाता है। आपके एरिया में भी होता होगा और ये कोई बताने की ज़रूरत नहीं है। हर क्षेत्र में एक कंस्ट्रक्शन इंजीनियर होता है और आप उससे संपर्क करके अपनी ज़मीन के जहाँ पे आप बिल्डिंग बनवाना चाहते हैं उसके नीचे 3 फीट नीचे से आप 4 फीट नीचे से मिट्टी ले लें और उसे सेल टेस्टिंग करवा लें। ज़्यादा कोई फी नहीं आएगा, नहीं कोई 2000 के आसपास 2500 के आसपास आएगा। और ये करवाने के बाद उसमें आपको आ जाएगा कितना क्या करना है। और कम से कम अगर आपका घर बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में है तो 5 फीट नीचे से आपको फाउंडेशन उठाना चाहिए ताकि इस 5 फीट नीचे से जो आप लेंगे उसमें पिलर का सबसे पहले गड्ढा खोदवाना पड़ेगा। कम से कम गड्ढा आप खुदवा ले एक पिलर का 4 फीट 4 बाई 4 का। और उसका जाल जो बांधा जाता है जिसे हम जाल बोलते हैं, बहुत सारी जगह फाउंडेशन गेट तट बोलता है। तो इस कंडीशन में उसका 3.5 बाई 3.5 का होना चाहिए अगर आपके एरिया में बाढ़ आते हो तो। नहीं तो मैक्सिमम 3 फीट लगा सकते हैं। अगर आप 3.5 का डालते हैं तो ये कोई ज़्यादा रेशो नहीं है, यही कोई 20 kg का आसपास आपके एक पिलर का जाल का खर्चा आएगा। 20 kg रॉड लगेगा जिसे हम सरिया भी बोलते हैं, रॉड भी बोलते हैं। तो ये सारा खर्च आएगा और इस पे आप कम से कम 2 फीट मोटी कंक्रीट डालें नीचे। ऐसा नहीं कि नीचे कोई 4 इंच डाल के ऊपर पिलर लेके चले गए। पिलर में कभी भी एल बेंड ही डालना चाहिए जाल के ऊपर और नीचे कम से कम 4 से 6 इंच कंक्रीट होना चाहिए। उसके ऊपर जाल होना चाहिए, उसके ऊपर आप कंक्रीट डालिए। उसके बाद ऊपर आप कंक्रीट डालते हैं तो अगर आपने नीचे 6 इंच कंक्रीट डाला है तो ऊपर भी 6 इंच होना चाहिए। और उसके बाद आपको करना है जैसे 3-3.5 फीट है तो आप फिर 6 इंच डालिए और 6 इंच डालने के बाद उसको थोड़ा कम कर दीजिए। जैसे कि 3.5 फीट था तो हम 2.5 फीट ही रखेंगे उसके ऊपर और फिर उसके ऊपर 6 इंच डालेंगे। उसके ऊपर हम फिर डालेंगे 6 इंच जो बचा हुआ है उसमें हम 2 फीट डालेंगे, 1.5 फीट डालेंगे, 1.5 से 2 फीट डाल सकते हैं। और उसके ऊपर आप बॉक्स फिट करके ऊपर जहाँ पे आपको ग्रेड बीम डालना है वो लेवल कर लीजिए। और लेवल करवाने के बाद आप उस पर अगर आपका क्षेत्र बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है तो आप 2 फीट डाल सकते हैं। 1.5 फीट कम से कम 1.5 फीट बीम डालिए। 9 इंच मोटी और 1.5 फीट हाइट में आप बीम डालिए। उसके बाद आपको जो ब्रिक्स का काम करवाना है उसमें वाटर प्रूफिंग होना ज़रूरी है ताकि अगर आपके एरिया में बाढ़ का पानी आए तो उस एरिया वो पानी हमारे घर के अंदर ना जा पाए। मिट्टी अगर नमी हो जाती है, गीली हो जाती है, पानी ले लेते हैं तो उससे दिक्कत बहुत सारी होती है। उसका डिस्कस करेंगे किसी दूसरे वीडियो में। और यही बात है कि अगर आप उसको डालते हैं तो कम से कम आप ज़मीन से 4 फीट हाइट पे बेसमेंट का ये करें। करने के बाद अगर आप 4 फीट हाइट में डाल देते हैं तो फिर एक कंक्रीट डालिए, सिल कंक्रीट जिसे बोलते हैं हम लोग। वो डालने के बाद आप अंदर और बाहर दोनों तरफ प्लास्टर जरूर करवा लें, उसमें भी वाटर प्रूफिंग के साथ, ताकि पानी अंदर नहीं जा पाए। अगर पानी आपके घर के अंदर चले जाते हैं तो इससे होता क्या है कि आपके घर में नमी रहता है, पानी का प्रेशर रहता है और बहुत सारी बात ऐसी होती है
कि आपके घर में क्रैक आना शुरू हो जाता है, बैठना शुरू हो जाता है, उसका टाइल्स खराब हो जाती है। थैंक यू फॉर